नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रूपेश और आप देख रहे हैं क्रांति युद्ध चैनल लाइव। दोस्तों, सभी क्रांति योद्धाओं का स्वागत है और धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं लाइव में। आज बहुत ही गंभीर सवाल, बहुत ही गंभीर दृष्टि और बहुत ही दर्द जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज आज से पहले संत आसाराम जी बापू का हमने वो दृश्य देखा। संत आसाराम जी बापू पिछले कई दिनों से ब्लू मास्क लगा के हमेशा हॉस्पिटल में आते हैं। जिस तरीके से देखा, दृश्य देखा, और आज की घटना है कि संत आसाराम जी बापू आज भी वही ब्लू मास्क लगा कर आए हुए थे। दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले हमने विजेंद्र सिंह राठौर के साथ इस मैटर को एक्सपोज किया था कि अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च वो खुद इस बात को स्पष्ट कर रही है कि जो ब्लू कलर का मास्क है, जो ब्लू कलर का मास्क है वो कितना हानिकारक है। उस ब्लू कलर के मास्क में माइक्रोप्लास्टिक पड़ती है। उस ब्लू कलर के मास्क में क्लोरीन होता है। उस ब्लू कलर के मास्क में कंपोनेंट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे प्रकार के जो जहरीले होते हैं, और भी बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं। पर यहां पर अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च बोल रही है, ये रिसर्च पॉइंट्स है, ये बोल रहे हैं, ये सारी लिंकें गूगल से हटा दी गई हैं, लेकिन हम इन दस्तावेजों को खोज कर लाए हैं। वो तमाम बातें हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे कि आप उस लिंक को आसानी से खोल सकते हैं। तो वो अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च बोल रही है कि ये जो पदार्थ इस मास्क को बनाने में पड़ते हैं, पहले तो ये प्लास्टिक मास्क होता है, इसमें माइक्रोप्लास्टिक का यूज हो रहा है, इसमें क्लोरीन का यूज हो रहा है, कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे पड़ रहे हैं जहरीले हैं। अगर इन तमाम चीजों को खा लिया जाए तो उससे जो हानि होगी उससे कई गुना हानि इसको लगाने से, जो श्वास के माध्यम से, इसके माध्यम से जो जहरीले पदार्थ अंदर जा रहे हैं, गैसें जा रही हैं, उसके माध्यम से सीधा नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ी हानि होती है। फिर इसके बाद इस मास्क की अगर 2 लेयर हो तो इस टाइप का अगर 2 लेयर वाला मास्क अगर हम यूज करते हैं तो उसमें फंगस होता है, अधिकांश फंगस होता है इस मास्क में, जिससे कि इस मास्क के बीच में बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं और वो एक छत्ता बना लेते हैं जीवाणुओं का, वायरसों का। दोस्तों, ये सब सच्चाई हमने आपको पहले बताई थी। अब हम आपको फोटोज को दिखाते हैं संत आसाराम जी बापू का कि किस तरीके से आज वो आए हॉस्पिटल में, एम्स में गए और उन्होंने इस देखिए मास्क देखिए, संत आसाराम जी बापू ब्लू मास्क लगाए हुए हैं। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो दिखाते हैं आपको। एम्स ने बोला, एम्स ने बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने, जोधपुर के जो डिटेल्स मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर पढ़ी गई कि बापूजी कोरोना गाइडलाइन पे हमको सपोर्ट नहीं करते और हमको हमारे अकॉर्डिंग अपना इलाज नहीं करवाते। आज संत आसाराम जी बापू इतना बड़ा रिस्क लेकर कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मास्क लगा रहे हैं, वो भी ब्लू कलर का। अब सवाल यहां पर उठता है कि अगर बापू जो इतने जहरीले पदार्थ हैं, इतनी बड़ी रिस्क लेकर ये मास्क लगा रहे हैं, तो क्या कोरोना गाइडलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इस देश में 70% ऐसे डॉक्टर हैं जो इन तमाम बातों की सच्चाई नहीं जानते, और जानते भी हैं तो उनको नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या बापूजी को भी इस मैटर की सच्चाई नहीं पता चल पा रही है, या बापूजी को इस ऐसे मैटरों की सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है उनके पास? ऐसे मैटरों की सच्चाई जाती है तो गाइडलाइंस तो वैसे ही ऐसे वीडियोस ब्लॉक कर देती हैं, ऐसी साइटें ब्लॉक कर देती हैं, चाहे वो अमेरिका के खुद रिसर्च सिस्टम्स ऐसा सब कुछ बोल रहे हो। षड्यंत्र का हमेशा बापूजी खुलासा करते गए, लेकिन आज आज वही ब्लू मास्क का यूज संत आसाराम जी बापू कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। क्या संत आसाराम जी बापू कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं,
या संत आसाराम जी बापू को सही तथ्य, सही जानकारियां उन तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं। जब हम जान रहे हैं कि उन पर सिस्टमैटिक तरीके से वार हो रहा है, कहीं रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कहीं पर कंटिन्यू ब्लू मास्क पहनाया जाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी के इशारों पे पहनाया जा रहा हो, या फिर दबाव, जिस तरीके से ये तमाम बातें आ रही हैं। दोस्तों, ये दर्द है। आज मैं डिबेट के शुरू के पॉइंट्स में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इस सच्चाई को आप जाने।